हेलो एवरीवन। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने पीरियोडिक टेबल का ओवरव्यू लिया था। तो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स जो होते हैं वो पीरियोडिक टेबल में 18 होते हैं। 18 टोटल ग्रुप्स और टोटल पीरियड का नंबर होता है 7। तो जो पहला ग्रुप है वो ये हो गया जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबियम, सीजियम, फ्रेंशियम है। वैसे ही 1 से लेकर 18 तक ग्रुप है और पीरियड 1 से लेकर 7 तक है। अब थोड़ा ग्रुप और पीरियड के बारे में हल्का सा और डिटेल देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है कि 18 वर्टिकल कॉलम्स। तो जो वर्टिकल कॉलम्स है वो ग्रुप होते हैं और टोटल ग्रुप का नंबर कितना होता है 18। ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 1 को हम लोग अल्कली मेटल्स भी बोलते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है मगर वो अल्कली मेटल में नहीं आता है। ओके तो अब जैसे कि नाम इसका अलग है। अब हम लोग को क्वेश्चन कुछ पूछ दिया, उसमें अगर अल्कली मेटल मेंशन किया हुआ है, ग्रुप 1 नहीं लिखा हुआ है और उस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आता भी है फिर भी हम लोग आंसर नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग को ये पता ही नहीं होगा कि ग्रुप 1 को भी अल्कली मेटल्स बोला जाता है। इसीलिए जो इन सब ग्रुप्स के दूसरे दूसरे नाम है वो भी हम लोग को पता होना चाहिए। तो ग्रुप 1 का और एक नाम क्या है? अल्कली मेटल एक्सेप्ट हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को हम लोग अल्कली मेटल्स में कंसिडर नहीं करते। ग्रुप 2 का दूसरा नाम क्या है? अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक, तो ग्रुप 1 हो गया अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 हो गया अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। उसके बाद ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ग्रुप 3 से लेकर 12 तक होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम लोग को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, ये हम लोग का सिलेबस में नहीं है। ग्रुप 13, ग्रुप 13 को बोरोन फैमिली बोला जाता है। क्यों? क्योंकि बोरोन जो होता है इस ग्रुप का सबसे पहला मेंबर होता है। हम दिखा देते हैं, यहाँ पे ग्रुप 13 देखते हैं। ग्रुप नंबर 13 ये वाला, इसका जो सबसे पहला मेंबर है वो कौन है? बोरोन। तो इसको हम लोग बोलेंगे बोरोन फैमिली। ग्रुप 14 को बोलेंगे कार्बन फैमिली। ग्रुप नाइट्रोजन को बोलेंगे ग्रुप 15 को बोलेंगे नाइट्रोजन फैमिली। ग्रुप 16 को बोलेंगे ऑक्सीजन फैमिली। अब यहाँ ऑक्सीजन फैमिली के साथ साथ इसका एक और नाम है चाल्कोजेंस। ग्रुप 16 को हम लोग चाल्कोजेंस भी बोलते हैं और ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। अब ग्रुप 17, ग्रुप 17 का हेलोजन भी नाम है और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रुप बहुत बार इसको हेलोजेंस करके ही क्वेश्चन पूछ दिया जाता है, ग्रुप 17 करके नहीं पूछा जाता है। हेलोजेंस का क्या प्रॉपर्टी वगैरह, मतलब हेलोजेंस नाम ज़्यादा यूज़ होता है। अब ग्रुप 18, ग्रुप 18 के तो चार नाम है। देखो क्या क्या नाम है। ग्रुप 18 का पहला नाम हो गया, इसको हम लोग जीरो ग्रुप भी बोलते हैं, नोबल गैसेस भी बोलते हैं, इनर्ट गैसेस भी बोलते हैं। नोबल गैसेस, इनर्ट गैसेस। और इसका खासियत क्या है ग्रुप 18 के एलिमेंट्स का? कि ये स्टेबल होता है, ये जल्दी किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है। ये इसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिसकी वजह से ये स्टेबल होता है एक्सेप्ट हीलियम। हीलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं फिर भी ये स्टेबल होता है। ओके अब यहाँ पे एक और बात कि हम लोग अगर ग्रुप जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स है जो कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक आता है उसको अगर हम लोग छोड़ दें और नोबल गैसेस को छोड़ दें तो ग्रुप 1, 2, 13, 14, 15, 16, 17 इन सब को हम लोग बोलते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स या रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स। इस वाले सेक्शन में बहुत सारा नाम दे रखा है पर एक दो बार आप रिवाइज करोगे तो फिर याद हो जाएगा। वैसा कोई बैठ के रटने का ज़रूरत नहीं है, बस बार बार करके एक ही चीज़ को जब हम लोग रिपीट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली याद हो जाता है। ऐसे बैठ के एक ही चीज़ को रटने का ज़रूरत नहीं है, उसको बार बार बस एक इंटरवल पे थोड़ी देर पर उसको पढ़ लेने से वो ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है, तो अब देखो इसका खासियत क्या है। ये जो एलिमेंट्स है ग्रुप 1 का एलिमेंट जो है उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 1। जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर होता है 2। ग्रुप 13 के जो एलिमेंट्स हैं उनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर 3 होता है, 13 नहीं 3। ठीक है, वैसे ही करके 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6 और 17 में 7। अब पीरियड्स के बारे में देखते हैं। हम लोग ग्रुप्स के बारे में तो देख लिए, जो टोटल 18 ग्रुप्स है। अब इतना बार 18 बोल चुके हैं तो याद हो गया होगा कि
टोटल ग्रुप्स जो होते हैं वो 18 में होते हैं। अब पीरियड, टोटल 7 पीरियड होते हैं। 7 हॉरिजॉन्टल रोज को हम लोग पीरियड्स बोलते हैं। अब देखो कि हम लोग को पता कैसे चलता है। अब जैसे कि ग्रुप हम लोग कैसे पता चलता है, ग्रुप हम लोग जैसे ग्रुप 1 में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन होता है। ग्रुप 2 में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 13 में वो सारे एलिमेंट्स होते हैं जिनका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन एक पीरियड में जो एलिमेंट्स होते हैं, अब हम पीरियड के बारे में बात करते हैं। एक पीरियड में जो एलिमेंट होते हैं उनमें क्या सिमिलैरिटीज़ होती हैं, उनको हम लोग एक पीरियड में क्यों रखते हैं? उसका रीज़न है नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स बोल ले या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिट्स बोल लें, सेल या ऑर्बिट सेम ही चीज़ है। सेल क्या होता है? ऐसा इमेजिनरी पाथ जिसमें इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। ठीक है। अब जैसे कि पीरियड 1 का जितना भी एलिमेंट है उनमें जो नंबर ऑफ ऑर्बिट होगा वो एक ऑर्बिट होगा। पीरियड नंबर 2 में जितने एलिमेंट्स होंगे उनमें 2 ऑर्बिट्स होंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 7 तक चलेगा। अब यहाँ पे एक टेबल दे रखा है, इम्पॉर्टेंट टेबल है, मतलब हम लोग को सिलेबस समझने में ये हेल्प करने वाला है। देखो यहाँ पे पीरियड 1 है। पीरियड 1 को हम लोग शॉर्टेस्ट पीरियड भी बोलते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड 2 को हम लोग शॉर्ट पीरियड बोलते हैं क्योंकि इसमें 8 एलिमेंट है और इसका एटॉमिक नंबर 3 से लेकर 10 तक होता है। और पीरियड नंबर 2 में है तो फिर नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 2। इसमें नंबर ऑफ सेल कितना होगा? 1 पीरियड नंबर 1 में। पीरियड नंबर 3 में नंबर ऑफ सेल 3। तो ये एक छोटा सा ओवरव्यू दे रखा है। ये तो हो गया एक बात, ये तो हम लोग समझ गए, इस वाले सेक्शन तक हम लोग समझ गए। अब ये वाला सेक्शन देखते हैं हम लोग। यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स मिसिंग है। ये पीरियोडिक टेबल का एक छोटा सा हिस्सा, मतलब कि इसमें कुछ हिस्से मिसिंग है और वो जो मिसिंग हिस्से हैं वो हम लोग के सिलेबस में नहीं है। ठीक, तो यहाँ पे ये हम लोग को एक सिलेबस का अच्छा खासा ओवरव्यू देता है कि हम लोग को पीरियोडिक टेबल में क्या क्या याद रखना है। तो देखो पीरियोडिक टेबल में हम लोग को पहले तो 1 से लेकर 20 तक पूरा याद रखना है। मेरा काम है बताना, अब आपका काम है याद करना। आप यूट्यूब में सर्च कर सकते हो न्यूमोनिक्स कि 1 से लेकर 20 तक याद करने के लिए न्यूमोनिक क्या होता है, या फिर न्यूमोनिक के बिना भी आप बार बार रिपीट कर करके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, इस तरह से करके 20 तक, कैल्शियम तक याद कर लीजिए। आपका ये बहुत हेल्प करेगा पीरियोडिक टेबल में, आगे का चैप्टर्स में भी। अब सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए ताकि हम लोग को एटॉमिक नंबर पता चलेगा तो हम लोग उसका कुछ कैरेक्टर्स पता कर सकते हैं। तो ये याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग को और कौन कौन से एलिमेंट्स याद रखने हैं, ये ग्रुप 1 के सारे एलिमेंट्स याद रख लेते हैं। फिर इधर ग्रुप 17 के, ग्रुप 18 के, इनके लिए कुछ न्यूमोनिक है वो मैं बता देती हूँ। ग्रुप 1 का जो एलिमेंट्स है उसके लिए न्यूमोनिक है ली ना को रब से फरियाद। ओके, हम मेन पीरियोडिक टेबल पे चलते हैं। यहाँ पे हम सारे ग्रुप्स का न्यूमोनिक्स बता देते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अपना बुक खोलिए, पीरियोडिक टेबल उसमें होगा ही होगा, उसके बगल में ये न्यूमोनिक लिख लीजिए ताकि याद रहे। ठीक है, तो अभी पॉज कीजिए वीडियो को और बुक खोल लीजिए, पेंसिल पेन जो भी रखना है रख लीजिए। अब पहला ग्रुप को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, है ली ना को रब से फरियाद। सेकेंड ग्रुप को हम लोग याद रखेंगे, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ओके, ग्रुप नंबर 13 को हम लोग ऐसे याद रखेंगे, बैगन आलू गाजर इन्हें तोलो। ग्रुप 14 के लिए काशी गए शंकर पार्वती। 15 के लिए न्यूज़पेपर आज सब बिक गए। ग्रुप नंबर 16 उससे टीपो, मतलब कि छापने को टीपो भी बोला जाता है। जैसे हम लोग कुछ कॉपी करते हैं ना तो उसको टीपो भी बोला जाता है, तो उससे टीपो। अब ग्रुप 17 देखते हैं। फिर कल बाहर आई आंटी। अब ग्रुप 18 देखते हैं, ही ना और करीना।
ओके, तो ये एक न्यूमोनिक हो गया याद करने के लिए ग्रुप्स को, लेकिन 1 से लेकर 20 तक आपको एज इट इज़ याद होना चाहिए, वो याद कर लीजिएगा। अब यहाँ पे एक और चीज़ हम लोग का लेंथेनाइड और एक्टिनाइड हम लोग डिस्कस नहीं किए हैं। लेंथेनाइड हम लोग को ध्यान रखना है कि लेंथेनाइड जो होता है वो कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, कौन से पीरियड से बिलोंग करता है। तो लेंथेनाइड जो होता है वो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 6 से बिलोंग करता है, और एक्टिनाइड जो है वो ग्रुप नंबर 3 और पीरियड नंबर 7 से बिलोंग करता है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी समझने से पहले हम लोग को पीरियोडिसिटी जो यहाँ पे डेफिनेशन दे रखा है ना, इसको हम लोग को एक एग्जाम्पल लेके समझना होगा। तो पहले हम लोग जो एग्जाम्पल लेने वाले उस चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। सेल्स, ऑर्बिट्स एंड वैलेंसी, इसको समझते हैं क्या है। देखो, ऑर्बिट्स का डेफिनेशन सिंपल सा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्टेन डेफिनाइट सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स और सेल्स। ऑर्बिट या सेल ऐसा सर्कुलर पाथ है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो होता है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। अब हम लोग को देखना है कि जो नंबर ऑफ सेल है डाउन द ग्रुप जाने में क्या होता है और अक्रॉस द पीरियड जाने में क्या होता है। डाउन द ग्रुप मतलब हम लोग ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और अक्रॉस द पीरियड मतलब कि हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे पीरियोडिक टेबल में। तो अब हम लोग जानते हैं कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं वैसे वैसे पीरियड का नंबर चेंज होता जाता है ना। तो उसको पीरियोडिक टेबल दिखा के ही बताते हैं। जैसे कि हम लोग यहाँ पे नीचे जा रहे हैं, हाइड्रोजन में है। हाइड्रोजन में नंबर ऑफ सेल कितना होगा, 1। हीलियम में कितना होगा, 2, क्योंकि ये पीरियड नंबर 2 से बिलोंग कर रहा है। सोडियम में कितना होगा, 3। पोटेशियम में 4, रुबिडियम में 5, सीजियम में 6, फ्रेंशियम में 7। तो हम लोग बोल सकते हैं कि हम लोग जैसे जैसे ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट्स या नंबर ऑफ सेल इंक्रीज करते जाएगा। ओके, ये बात बोल सकते हैं। अब वही बात अगर बोलेगा कि हम लोग अक्रॉस द पीरियड अगर मूव करते हैं, मतलब ऐसे अगर हम लोग मूव करते हैं, तब नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ क्या होगा। तो नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ ये होगा कि नंबर ऑफ ऑर्बिट के साथ कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि ये हम लोग जब एक ही पीरियड में मूव कर रहे हैं तो ये पीरियड नंबर 3 है। इसका मतलब कि सब में जो नंबर ऑफ ऑर्बिट है वो सेम रहेगा, बस आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो चेंज होते रहेगा। तो लेकिन नंबर ऑफ ऑर्बिट में तो कोई चेंज नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे ये तो हम लोग देख लिए डाउन द ग्रुप। अब देखते हैं अक्रॉस अ पीरियड। तो पीरियड में क्या होगा, रिमेन्स द सेम। पीरियड में ऑर्बिट का नंबर चेंज नहीं होता। ओके, अब इस वैलेंसी को देखते हैं। वैलेंसी को देखने से पहले हम लोग को वैलेंस इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है वो होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और वैलेंसी क्या होता है कि कितना एक एटम कितना इलेक्ट्रॉन दे सकता है या ले सकता है। पर ये डेफिनेशन को हम लोग समझने से पहले, इसको समझने से पहले एक टेबल देखते हैं। टेबल को देखते हैं ज़रा, हम लोग को समझने में आसानी हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो एलिमेंट्स लिखा हुआ है ये ग्रुप 2 का एलिमेंट है, सॉरी पीरियड 2 का, मैंने गलती से ग्रुप 2 बोल दिया। पीरियड 2 का एलिमेंट है, और ग्रुप सबके अलग है। ये ग्रुप नंबर 1 का है, ये ग्रुप 2 का है, ये ग्रुप 13 का है, 14 का है, 15 का है, 16, 17 और 18 या 0 ग्रुप, या नोबल गैसेस बोल लें या इनर्ट गैसेस बोल लें। 0 ग्रुप का तो 4 नाम है। अब ये लोगों को एटॉमिक नंबर हम लोग देखते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, बोरोन का 5 है, इस तरह से सो ऑन। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि पहला जो ऑर्बिट होता है उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। उसके बाद जैसे ही तीसरा इलेक्ट्रॉन होता है वो दूसरे सेल में चल जाता है। तो इसका एटॉमिक नंबर 3 है, मतलब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसा होगा, जो पहला सेल होगा के सेल, उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन होंगे और दूसरा सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। ऐसे ही करके इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, सबका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखा हुआ है। तो फिर अगर हम बोले कि लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है,
लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, बेरिलियम के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका मतलब, और नंबर ऑफ सेल, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल दे रखा है, सब में 2-2 है, क्योंकि हम लोग देखे कि ऑर्बिट तो सब में 2-2 है, के और एल ऑर्बिट, के ऑर्बिट और एल ऑर्बिट, है ना। तो अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखते हैं। लिथियम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 1, बेरिलियम का 2, बोरोन का 3, कार्बन का 4, नाइट्रोजन का 5, ऑक्सीजन का 6, फ्लोरीन का 7, नियॉन का 8। ये हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बताएं, वैलेंसी नहीं बताए हैं। वैलेंसी सॉरी फॉर द इंटरप्शन, वो एक्चुअली हम एक ईयरफोन यूज़ करते हैं और इसमें जो इसका वायर है ये ढीला है कहीं पे, और ये थोड़ा सा मूव करता है तो फिर गूगल अपने आप खुल जाता है, वो वॉइस सर्च, इसीलिए बीच में कभी कभी गड़बड़ हो जाता है। पर अब कंटिन्यू करते हैं। हम कहाँ तक बताए थे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दिए थे, अब वैलेंसी बताना था। वैलेंसी देखो, वैलेंसी क्या होता है कि ये जो है लिथियम, लिथियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जो है लिथियम, ये खुद को स्टेबल बनाने के लिए अपना कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस की तरह बनाना चाहेगा, ठीक है ना। तो ये जैसे कि इसका एटॉमिक नंबर 2 है, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है। तो हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है? हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा होता है कि इसका एक ही ऑर्बिट होता है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब लिथियम के आसपास कौन से नोबल गैसेस प्रेजेंट है? लिथियम से जस्ट पहले हीलियम प्रेजेंट है, और अगर हम लोग यहाँ ऐसे मूव करें तो इधर जाने के बाद नियॉन प्रेजेंट है। तो अब देखो, लिथियम नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन चाहेगा तो उसके लिए लिथियम क्या कर सकता है? लिथियम या तो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके हीलियम की तरह बन जाएगा, या फिर 7 इलेक्ट्रॉन गेन करके नियॉन की तरह बनेगा। लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन गेन करना लिथियम के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, तो वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा और हीलियम की तरह बन जाएगा। जैसे हीलियम का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है, अब जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया, इसका भी आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा। तो कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये लूज किया? 1, तो इसका वैलेंसी हो गया 1। अब बेरिलियम क्या करेगा? अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका वैलेंसी हो गया 2। बोरोन 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, इसका वैलेंसी हो गया 3। अब देखो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन है, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो इसमें भी वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम है। लेकिन नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको या तो 5 इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा या तो 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना पड़ेगा। तो ये क्या करेगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन गेन करना इसके लिए आसान है। तो इसका वैलेंसी क्या हो जाएगा? 3। ओके, अब हम लोग देखते हैं ऑक्सीजन को। ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब कि ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो फिर इसके लिए बहुत आसान हो जाएगा नियॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेना। तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी हो गया 2। और उसके बाद हम लोग देखते हैं फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो इसका वैलेंसी कितना हो गया? 1। और नियॉन को अगर देखें, नियॉन ऑलरेडी स्टेबल है, ये ना ही 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ना ही लूज करेगा, इसलिए इसका वैलेंसी हो गया 0। ओके, अब हम लोग देखते हैं एक और चीज़ लिखा है, फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड। यहाँ पे जैसे कि लिथियम का वैलेंसी 1 है, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन कंबाइन है। इसका वैलेंसी बेरिलियम का 2 है, तो इसके साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में। वैसे ही इसके साथ 3, इसके साथ 4। अब इसका वैलेंसी देखो, नाइट्रोजन का 3 है, तो इसके साथ भी 3 हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है। ऑक्सीजन का वैलेंसी 2 है, तो ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन कंबाइंड फॉर्म में है। तो इसको हम क्यों दिखाए? अब हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं वैलेंसी का।
वैलेंसी डिनोट्स द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम ऑफ एन एलिमेंट। जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, जैसे फ्लोरीन एक एलिमेंट है, उसका एक एटम ले लें, यानी एक फ्लोरीन ले ले, तो उसका कंबाइनिंग कैपेसिटी क्या होता है, वो एक हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करता है। तो फ्लोरीन का वैलेंसी भी कितना हो जाता है, 1। ओके, तो एक तो ये तरीका हो गया, हम लोग वैलेंसी को डिफाइन कर सकते हैं कि कंबाइनिंग कैपेसिटी से। और क्या हम लोग, और उससे भी बढ़िया हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन एटम कैन डोनेट और एक्सेप्ट और शेयर। वैलेंसी वो नंबर होता है जो एक एलिमेंट जितना इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। जैसे हम लोग लिथियम में देख रहे थे, वैलेंसी 1 था, वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा था। फ्लोरीन का भी वैलेंसी 1 है, वो पर वो क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और जो लिथियम है वो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे रहा है ना। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि लिथियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है और फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, दोनों का वैलेंसी 1-1 हुआ। तो अब हम लोग को वैलेंसी का डेफिनेशन समझ में आया होगा, वो टेबल देखने के बाद हम लोग को डेफिनेशन देखना था, तब हम लोग समझ पाते हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। अब यहाँ क्या लिखा है, ऑन मूविंग डाउन अ गिवन ग्रुप द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटरमोस्ट सेल्स दैट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन रिमेन्स द सेम। अब हम लोग ग्रुप में नीचे जाते हैं तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम रहता है, इसीलिए वैलेंसी का नंबर भी सेम रहता है अगर हम लोग नीचे जाते हैं डाउन द ग्रुप तो। और वैलेंसी जो होता है वो पहले इंक्रीज करता है, ग्रुप 14 तक ये इंक्रीज करेगा और 4 बन जाएगा, और उसके बाद ये धीरे धीरे डिक्रीज करके 1 आ जाएगा, और फिर ग्रुप नंबर 18 में ये 0 भी हो जाता है। अब देखो वैलेंसी जो होता है वो डिपेंड करता है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1, 2, 3 या 4 इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी भी वही होगा। लेकिन अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, तब वैलेंसी हम लोग क्या करेंगे, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको हम लोग 8 से माइनस कर देंगे। तो 5 - 8 3, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 3। फिर 8 - 6 2, तो इसका वैलेंसी हो जाएगा 2। वैसे ही करके तो ये हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं वैलेंसी और सेल के बारे में। अब हम लोग देखते हैं पीरियोडिसिटी। अरे फिर से आज वीडियो थोड़ा बड़ा हो जा रहा है, इसलिए बार बार ये ईयरफोन हम गूगल खोल के दे रहे हैं हमको। कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा बचा हुआ है पीरियोडिसिटी, हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। द प्रॉपर्टीज दैट रीअपेयर एट रेगुलर इंटरवल्स। ऐसा प्रॉपर्टी जो बार बार एक इंटरवल पे रीअपेयर हो, जैसे कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर देखें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर 1 से लेकर 8 तक जाता है, फिर वापस रीअपेयर हो जाता है जैसे ही पीरियड चेंज होता है। ठीक है, तो पीरियड नंबर 1 अगर हम लोग देखें, फिर पीरियड 2, तो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन का नंबर है, जैसे कि पीरियड नंबर 1 में 1 है, फिर इधर हीलियम में 2 है, फिर वापस पीरियड नंबर 2 में 1 हो जाएगा। इस तरीके से जो है ये चेंज होते रहता है, मतलब, और फिर वापस से रीअपेयर भी होता है। तो ऐसा प्रॉपर्टी जो बार बार रीअपेयर हो, बार बार खुद को रीअपेयर करे पर एक रेगुलर इंटरवल पर, तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पीरियड चेंज होता है वैसे ही वापस से रीअपेयर हो जाता है। तो ये एक बात हो गया। और दूसरा बात क्या लिखा है, और इन विच देयर इज़ अ ग्रेजुअल वेरिएशन। और ऐसे प्रॉपर्टीज जिनमें ग्रेजुअल वेरिएशन हो उनको भी हम लोग वैसे प्रॉपर्टी को भी हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलेंगे। जैसे कि एग्जांपल वैलेंसी एक ग्रेजुअल वेरिएशन शो करता है, कब पहले इंक्रीज करता है फिर डिक्रीज करता है ना। तो ये दोनों प्रॉपर्टी पीरियोडिक प्रॉपर्टी हो गए, क्योंकि रेगुलर इंटरवल पे ये खुद को रीअपेयर करवाते हैं। तो ऐसे प्रॉपर्टीज़ को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, और इस फेनोमेनन को हम लोग बोलेंगे पीरियोडिसिटी। ठीक है, और पीरियोडिक प्रॉपर्टी सिर्फ ये दोनों प्रॉपर्टी नहीं है, एटॉमिक साइज हो गया, और भी हम लोग पढ़ने वाले, हम लोग को सिलेबस में है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी, ये सब, आयोनाइजेशन इंथैल्पी, ये सब भी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ है। इनको हम लोग इससे नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन सारे बातों को पढ़ेंगे।
तो अब पीरियोडिसिटी क्या है वो समझ में आ गया। कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो अपने आप को एक रेगुलर इंटरवल पे रीअपेयर कराए या फिर ग्रेजुअल वेरिएशन शो करे, इंक्रीज और डिक्रीज एक रेगुलर इंटरवल में, वैसे प्रॉपर्टी को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टी बोलते हैं और इस फेनोमेनन को हम लोग पीरियोडिसिटी बोलते हैं। अब है कि पीरियोडिसिटी आखिर होता क्यों है, तो इसका सीधा सा आंसर है कि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब क्या हुआ कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, ध्यान रखना आउटर मोस्ट ऑर्बिट का हम लोग बात कर रहे हैं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो सेम हो जाते हैं एक ग्रुप में। एक ग्रुप के अंदर हम लोग बहुत टाइम से ये बात डिस्कस करते हुए आ रहे हैं कि एक ग्रुप में जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का नंबर सेम होता है, इसीलिए वो जितने भी एलिमेंट्स एक ग्रुप से बिलोंग करते हैं उनमें हम लोग प्रॉपर्टीज़ का सिमिलैरिटी देखते हैं, क्योंकि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का नंबर इक्वल है। तो वही बोल रहा है, इन अ पर्टिकुलर ग्रुप इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट रिमेन्स द सेम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इज सिमिलर सिंस chemical properties of the elements depend upon the number of electron in their outermost cell। तो इसीलिए जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो डिपेंड करता है कि सबसे बाहर वाले सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है। अब जिनका सबसे बाहर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा उनका केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। तो अगर पूछेगा कि कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी, तो सिंपल सा आंसर है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट ऑर्बिट। तो यहाँ पे हम लोग लेक्चर को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर फ्राइडे को आ जाएगा, ठीक है। तो अभी खुद को सेफ रखिए, बाय।